साउथ अफ्रीका के टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों को ये ऑप्शन दी गई थी। उनका एक्चुअली लॉयल्टी टेस्ट किया गया था कि आप टेस्ट क्रिकेट को चुनेंगे, देश के लिए खेलना चुनेंगे या फिर आप आईपीएल की तरफ चले जाएंगे। यूनानिमस डिसीजन था सभी खिलाड़ियों का कि हम तो चले, टाटा बाय बाय, आप खेलते रहिए अपनी टेस्ट सीरीज, वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दी आईपीएल। जी हाँ, ये सच्चाई है। और अब इससे फिर वो जो स्टेम करता है सवाल वो ये होता है, इस क्लब बिगर देन द कंट्री, मतलब क्लब वर्सेस कंट्री का जो विवाद है, जो चर्चा है, उसने एक बार फिर थोड़ी सी आग पकड़ी है। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। रिव्यूज इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स क्रिकेट चौपाल। आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं, आप भी आ जाइए। और आज भी मैं अपने कुछ पिक करने वाला हूं। कल इंडिया का बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला भैया, ऑस्ट्रेलिया से अगर हार गए ना तो काम तमाम, फिर दैट्स इट, टाटा बाय बाय। पिछला मैच अच्छा हम ऑलरेडी नहीं खेले हैं। एंड वैसे भी जो मैं टीम्स आपको जो मतलब मैं अपनी जो पिक्स आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं टेलीग्राम पे करता हूँ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। डू चेक दैट आउट, इट्स ब्यूटीफुल। एंड एक्सचेंज 22 आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन देयर। इनफैक्ट बहुत कुछ वहां आने ही वाला है। आई टेल यू मैंने सुना है कि इंडियन T20 लीग के लिए ना बहुत बड़ा एक लीडर बोर्ड आ रहा, मतलब द फादर ऑफ लीडर बोर्ड्स। पर क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। पर अभी की जरा बात करते हैं। देखिए, बड़ा सवाल था कि ये जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स हैं, इनको इस दिया गया था, चॉइस थी, भाई जाना तो जाओ, रुकना तो रुक जाओ। पर डीन एल्गर ने कहा था कि भाई मुझे लगता है कि सब रुकेंगे, दिस विल बी अ लॉयल्टी टेस्ट। आई मीन लॉयल्टी टेस्ट अमूमन क्या करना तो नहीं चाहिए किसी का, लेकिन आपने कर लिया और इसमें लॉयल्टी जो है आपकी वो पता चल जाता है किस तरफ जा रहे हैं। अब खिलाड़ी काफी सारे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, जो टेस्ट टीम का हिस्सा है। मान लीजिए लुंगी एंगिडी की बात कीजिए, कगिसो रबाडा की बात कीजिए, मार्को यानसन की बात कीजिए, इवन रासी फैन der Dussen की बात कीजिए, द फैक्ट इज एडन मार्करम की बात कीजिए। आई मीन खिलाड़ी बहुत सारे हैं। और ऑनरिक नोकिया का भी कुछ पता ही नहीं है। देखिए, ना तो अपने देश के लिए खेलना, ना अभी लग रहा है वो आईपीएल खेलेंगे। उन्होंने तो क्रिकेट ही नहीं खेली है, कितने दिन हो गए। पर बाकियों ने डिसाइड कर लिया है कि जी हमने सबने बहुमत के साथ ये कह दिया है कि हम तो जाना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी टेस्ट टीम अपने आप बना लीजिएगा। रियली सॉरी अबाउट इट, विल गो। अब सवाल है कि मतलब इज आईपीएल बुलिंग अदर बोर्ड्स, ये भी एक बात होती है। आईपीएल ने कुछ नहीं कहा है। आईपीएल तो इनफैक्ट ये कहती है, भैया क्रिकेट साउथ अफ्रीका, आपको जब अपने खिलाड़ियों को एनओसी देते हैं तो हम उनकी जो सैलरी आती है उसका 10% आप रखते हैं। आई मीन दिस इज हाउ द मार्केट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट वर्क्स, कि आप अपने खिलाड़ियों को, जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जब अलाउ करती है अपने खिलाड़ियों को, एनओसी चाहिए होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसके बिना खिलाड़ी जो है वो विदेशी लीग में जाकर नहीं खेल सकते। अमूमन जो है ये बोर्ड्स जो कभी भी दे डोंट होल्ड बैक दी एनओसी, पर इन दी केस ऑफ द आईपीएल दे गेट अ शेयर, 10% पैसे आपको उनके कॉन्ट्रैक्ट के मिल जाते हैं। यानी कि अगर 15 करोड़ में आपने पैट कमिंस को यहाँ खरीदा केकेआर, तो उसका 1.5 करोड़ जो था वो तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ले गई। आई मीन ऐसा होता है, तो इसलिए कोई वैसे मना करता नहीं। पर अब चीजें जो है थोड़ी सी और तेजी से बदल रही हैं और बदलती रहेंगी। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि आज तो चलिए फिर भी 74 मैचेस की आईपीएल है, आज 2 महीने 1 हफ्ते की आईपीएल है। जब अगला साल आएगा आईपीएल का, जब प्रॉपर फुल ब्लोन एडिशन आएगा, जिसके अंदर 10 टीम जो वो सभी टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी, ये 94 मैचेस का आईपीएल होगा। जब 50,000 करोड़ रुपए में कोई टीम, कोई जो ब्रॉडकास्टर है 35, 40, 50,000 करोड़ में जब कोई राइट्स खरीदेगा, तो वो ये डिमांड करेगा कि भाई साहब मुझे ना वीकडेज में डबल हेडर बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आई कांट मेक मनी, क्योंकि देखता नहीं है दोपहर को मैच कोई वीकडे के दिन। तो मुझे तो सारे वीकडे में चाहिए वो सिंगल हेडर्स चाहिए, एक मैच चाहिए, और सिर्फ वीकेंड्स डबल हेडर चाहिए। यानी कि 3 महीने के करीब की हो जाएगी आईपीएल। और 3 महीने की विंडो, जब ये शुरुआत हुई थी आईपीएल, तो सभी बोर्ड्स पर एब्सोल्युटली फाइन कि ठीक है विंडो है, उसको हम कार्व कर देंगे। इंटरनेशनल कैलेंडर में से 1-2 महीने की विंडो कार्व की जाती थी, जिसके अंदर कोई क्रिकेट अमूमन नहीं खेलता था। पाकिस्तान में जस्ट वांट टू प्ले विद समबडी, ठीक है फाइन, क्योंकि वो नहीं खेलते हैं यहाँ पर उनके अलावा बाकी जो बड़े बोर्ड्स थे सारे वो थोड़ा सा दूर रहते थे, क्योंकि मेन खिलाड़ी जो थे वो आईपीएल के लिए अवेलेबल रहते हैं। पर अब जब 3 महीने की विंडो होगी, इट्स डिमांडिंग मोर टाइम फ्रॉम द इंटरनेशनल कैलेंडर। तो इसका मतलब है कि डिमांड जब बढ़ेंगी तो फिर कहानी जो है वो थोड़ी सी और हवा पकड़ेगी। अब क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोर्ड का पर्सपेक्टिव समझा दिया ऑलरेडी कि बोर्ड को जो है वो हर प्लेयर जब उनको एनओसी थमाते हैं तो फिर उनको पैसे मिलते हैं। दैट इज द फैक्ट एंड दैट इज व्हाई दे गिव द एनओसी। पर अब आने वाला समय कैसा होगा, और यहाँ पर भी साउथ अफ्रीका बोर्ड ने ये नहीं कहा कि हम नहीं आपको छोड़ने वाले, उन्होंने कहा देखो जी आप डिसाइड कर लो, आप नहीं ऐसे करना ऐसे कर लो, वैसे करना वैसे कर लो। वो
ग्रीन एल्गर ने हल्के से वो चुटकी छोड़ दी बीच में कि हम तो आपका लॉयल्टी का टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं खिलाड़ी कहाँ जाते हैं। आई मीन चूज कर लिया भाई, अब अच्छा लगा नहीं लगा ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम। डू नॉट मेक प्लेयर्स मेक दिस डिफिकल्ट चॉइस, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास पूरे साल आप क्रिकेट खेलते हैं कंट्री के लिए, कंट्री इज फिनोमिनल। आई लव माय कंट्री, मैं बिल्कुल देश सबसे आगे, सबसे प्रथम। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ देश के बाद राज्य, राज्य के बाद जो आपका घर, घर के बाद मतलब फैमिली, फैमिली के बाद आप सबसे एंड में आप आते हैं। पर देश के लिए आप खेलना चाहते हैं, आप सब कुछ करना चाहते हैं, पर देश के लिए जब आप पूरा साल खेलते हैं, जितने आप पैसे कमाते हैं उससे ज़्यादा बहुत बार आपको हाफ अ सीजन ऑफ आईपीएल में मिल जाता है। और इट्स नॉट जस्ट दैट, उसके बाद उसकी सिक्योरिटी भी रहती है, अगले 3 साल तक के लिए आपके पैसे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। इफ़ यू डू वेल तो आपके नंबर्स जो ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। स्काई इज द लिमिट। और एज मच एज दे लव देयर कंट्री, ये फैक्ट भी है कि आई मीन घर भी चलाना है और फ्यूचर भी सिक्योर करना है। अब इससे पहले मैं और आगे जाऊँ और आपको एक और इसके अंदर मैं दूंगा एक, आई विल गिव यू वन अदर रियलिटी कि भाई क्या हो रहा है, क्या होता है। इनफैक्ट बीसीसीआई क्या करता है, लेट मी टेल यू अबाउट एक्सचेंज 22। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। और कल मुकाबला है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से, इंपॉर्टेंट मुकाबला है। आई मेड माय 4 पिक्स, यू नो व्हाट आई पिक्ड, हु ऑल आई पिक्ड। एलिस पेरी क्या फॉर्म में है, मैंने इनको पिक कर लिया। मैग लैनिंग, ये मुझे बहुत पसंद है तो मैंने इनको भी पिक कर लिया। रन भी बनाती हैं, अच्छी फॉर्म में मैग लैनिंग और एलिसा पेरी। मैं सोच रहा हूँ एलिस पेरी के साथ ये मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं रेचल हेज को भी लूँ। आई एम 50-50 पर मैं यहाँ पर स्मृति मानधना और राजेश्वरी गायकवाड़, स्पिन अच्छा नहीं खेलते ऑस्ट्रेलियंस, तो इन 4 को तो मैंने ले लिया। बाकी और मैं जो लूंगा मैं आपके साथ वो शेयर कर लूंगा टॉस के बाद या उससे पहले ही। एक्चुअली बड़ी जल्दी सुबह मैच शुरू हो जाते हैं। एक्सचेंज 22, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। डू फॉलो, जस्ट डाउनलोड द ऐप। और इंडिया मतलब स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है एक्सचेंज 22। आ जाइए, साथ में मिलके थोड़ा खरीद फरोख्त करते हैं। लीडर बोर्ड क्या कहा था, आने वाला है, बहुत बड़ा आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ। डाउनलोड अभी कर लो फटाफट से ऐप। अब जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था वो ये थी कि जी अब आपने ये तो हो गया कि प्लेयर्स को प्लीज डू नॉट मेक देम चूज, प्लीज डू नॉट मेक देम दिस चूज दिस और रादर मेक दिस टफ चॉइस, क्योंकि मुश्किल होता है। फिर आप उसके ऊपर जजमेंट कर लेते हो कि यार देख इसने ना देश के से पहले ना उसने क्लब को चुन लिया। अब भाई वो क्या करे, उसके घर पे जरा जाके सोचे, क्योंकि जिस दिन उसके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा कोई उसके कंधे पे हाथ रख के नहीं कहेगा कि ओके फाइन, आई विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेट, कोई बात नहीं, आपका थोड़ा 1 साल खराब रहा है, आप थोड़ा सा इंजर्ड रहे हैं, आपकी फॉर्म अच्छी नहीं रही, आई विल टेक केयर ऑफ यू। कोई ऐसा नहीं कहने वाला है, एवरीबडी इज ऑन देयर ओन, ये सच्चाई है। पर उसके साथ एक और बात, अब देखिए क्या हो रहा है जब जिस तरीके से खेल चलता है। इनफैक्ट अगर आप भारतीय क्रिकेट की बात भी करें, भारतीय क्रिकेट में अभी आपने देखा कि खिलाड़ियों ने वर्कलोड मैनेजमेंट किया है, बहुत सारे मैचेस जो हम मिस किए हैं, जो कई बायलैटरल सीरीज होती है। श्रीलंका के खिलाफ कोई T20 आयज नहीं खेल रहा, कोई नहीं खेलता, सब छुट्टी ले लेते हैं। फिर कोई वेस्ट इंडीज वाले नहीं खेलता, मतलब सब इधर उधर कर के काम चलाते हैं कि भाई यहाँ मैनेज वहाँ मैनेज। आईपीएल तो सारे खेलते हैं पूरे के पूरे मैचेस, करेक्ट, तो फिर यहाँ पर भी पूरे आईपीएल के मैचेस खेलते हैं, वहाँ वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होता है। फ्रॉम फर्स्ट मैच टू द लास्ट मैच टिल यू आर फिट एंड अवेलेबल एंड इन फॉर्म, आप लगातार सारे मैच खेलते हैं और जितना वर्कलोड मैनेजमेंट करना होता है वो बायलैटरल सीरीज के लिए करते हैं। सी दैट इज वेयर आई थिंक बीसीसीआई इज ऑल्सो रियलाइज्ड वन थिंग कि जो हमारे एसेट्स हैं इनको तो देखिए हम अपने पास रखते हैं, ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ऐसा नहीं कि फ्री में, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स है, पर मैच के बहुत सारे पैसे हैं। पर बीसीसीआई ये भी जानता है कि आईपीएल हमारा अपना टूर्नामेंट है। सी दैट्स देयर लॉजिक कि हमारा अपना टूर्नामेंट है। अब इंडियन क्रिकेट भी हमारा अपना टूर्नामेंट है और ये भी हमारा अपना टूर्नामेंट है। अगर आप दोनों को अपना समझते हैं तो फिर आप ये सोचते हैं कि यार वहाँ पे मैं देखो अपने थोड़े से 2 प्लेयर को रेस्ट भी करा देता हूँ ना, तो भी श्रीलंका को तो मैं मार दूंगा, वेस्ट इंडीज को तो मैं हरा दूंगा, तो मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं अपने बड़े टूर के लिए आई एम नॉट मैनेजिंग वर्कलोड व्हेन आई गो टू ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, वहाँ नहीं करता हूँ मैं। लेकिन ये छोटी छोटी जो बायलैटरल सीरीज होती हैं, आई कैन गिव माई प्लेयर्स अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक सो दैट दे ऑल्सो प्ले द आईपीएल। सो द फैक्ट इज कि बीसीसीआई भी यहाँ पे कई बार वो प्रायोरिटाइज करता है कि आईपीएल में हमारे खिलाड़ियों को पूरा फिट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईपीएल हमारा अपना टूर्नामेंट है, जैसे बीसीसीआई की भारतीय टीम जो अपनी टीम है। सो दिस इज द फैक्ट। तो फिर जब भारतीय खिलाड़ी ये कर रहे हैं तो भैया जो आप अपने घर में बैठे हैं, कहीं कोई न्यूजीलैंड में, कोई साउथ अफ्रीका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई मतलब वेस्ट इंडीज़ में, और जहाँ पे उतने पैसे हैं नहीं अपने देश के लिए खेलने के, तो फिर अगर वो ये चॉइस करते हैं कि यार ये 3 महीने मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे ना खेलने दो, ये मुझे मत कहो कि मुझे पिक करनी है, आप मेरे लिए चॉइस कर दीजिए, मेरा 15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे पैसे कमाने दो, नहीं तो मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं होगा। एक सीजन आईपीएल का खेलूंगा, अच्छा घर बन जाएगा। आई मीन दीज आर रियल टाइम थॉट्स यार। आई मीन इंसान है, हम सबके साथ एक जैसा ही होता है, वो खाना सब खाते हैं, पानी सब पीते हैं, सो वी आर ऑल बेसिकली वही एक ही मिट्टी के बने हैं। हर जगह कौवे जो है ना वो काले होते हैं। ये इरफान पठान की लाइन है, मैंने चोरी कर ली अभी की अभी। दैट्स व्हाट ही सेज कि हम सब एक जगह एक जैसे ही होते हैं। वो स्किन ऑफ कलर, नेशनैलिटी वगैरह वगैरह से फर्क नहीं पड़ता, हम सबको अपना अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के लिए मेरा इतना ही है। क्लब वर्सेस कंट्री का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमेशा चलता रहता है,
ये अभी भी चलता रहेगा, इसके ऊपर बहुत सारी राय बनती रहेंगी, अलग अलग राय बनती रहेंगी, पर द फैक्ट इज कि खिलाड़ी आईपीएल चूज करेंगे बिफोर अहेड ऑफ देयर बाइलैटरल कमिटमेंट्स एंड बोर्ड्स। नहीं आप रोक पाएंगे, दिस इज द रियलिटी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। आई हैव मेड माई पिक्स, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। डू डाउनलोड द ऐप, डू चेक आउट माई टेलीग्राम, दैट इज वेयर आई शेयर माई पिक्स फॉर एवरी गेम। जहाँ जहाँ पे मैं वो खरीद फरोख्त कर रहा होता हूँ, मल्टी बैगर्स एंड लीडर बोर्ड पे जहाँ मेरा नाम चल रहा होता है, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, वो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। कम टू माई टेलीग्राम चैनल।